आईवीएफ की पूरी प्रोसेस में एक जो प्रोसीजर जिसके लिए भर्ती होना पड़ता है वो होता है एग रिट्रीवल यानी अंडे निकालने का प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को ओपीयू या टीवीओआर यानी ट्रांस वेजाइनल oocyte रिट्रीवल भी कहा जाता है। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगी। क्या वो केयर है जिसे एग रिट्रीवल के बाद लेना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग रिट्रीवल के बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ ऐसे अलार्म साइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बाद आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। ये और इसी तरह का कंटेंट लगातार आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एग रिट्रीवल का प्रोसीजर आईवीएफ की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसमें एक हल्की बेहोशी के इंजेक्शन के साथ में एग्स को शरीर के बाहर निकाला जाता है। पूरा प्रोसीजर 15 से 20 मिनट का होता है। पूरी बेहोशी नहीं दी जाती, केवल कुछ हल्के नींद के इंजेक्शन दिए जाते हैं और कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। परंतु ये प्रक्रिया छोटी तो है, परंतु इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक केयर है जिसे इसके बाद लेना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसीजर हमेशा भर्ती होकर अस्पताल में होनी चाहिए। जिस अस्पताल में ये प्रोसीजर हो रहा हो वहाँ पर एनेस्थीसिया फैसिलिटीज़, आईसीयू फैसिलिटीज़, क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट होना बहुत आवश्यक है। इस प्रोसेस में यूं तो कोई पेन नहीं होता, परंतु हल्का सा पेट में डिस्कम्फर्ट जो है वो हो सकता है। प्रोसीजर के बाद शाम तक आपको छुट्टी कर दी जाती है, परंतु 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। एग रिट्रीवल की प्रक्रिया में कोई चीरा या टाँका नहीं आता है। इसमें वेजाइना के थ्रू यानी योनि मार्ग के थ्रू प्रोब डाल के नीडल से एग्स को निकाला जाता है। चूंकि वेजाइना में प्रिक किया जाता है तो कभी कभी कुछ हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग एग पिकअप के बाद नॉर्मल है, परंतु यदि ये इतनी है कि आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है या क्लॉट्स जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल जाना है और भर्ती होना है। चूंकि ये प्रोसीजर सेडेशन में होती है तो कभी कभार यूरिन पास करने में इसके बाद दिक्कत होती है। तो ये प्रोटोकॉल होता है कि पहले पेशेंट एक बार अपने आप यूरिन पास कर ले, उसके बाद ही उसे छुट्टी दी जाती है। यदि आपको यूरिन पास करने में तकलीफ हो रही है या यूरिन में से ब्लड आ रहा है तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। कई बार जब हम वेजाइना से जाते हैं, एग्स निकालते हैं, तो यूरिन की थैली में हल्का सा प्रिक होकर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, परंतु यदि यूरिन में फ्रैंक ब्लड आ रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके और डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। कभी कभी एग्स की संख्या ज़्यादा होती है, यानी 15-20 से ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं और कई सारे एग्स निकाले जाते हैं। ऐसी स्थिति में ओवरी का साइज बहुत बड़ा होता है और पेशेंट को पेट फूलना, पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट, ये परिस्थिति बन सकती है। इसीलिए जब भी आपके एग्स 10 या 12 से ज़्यादा हों तो ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें। डॉक्टर आपको पेन किलर प्रिस्क्राइब करेंगे जिसको आपको लेना है। साथ ही सीढ़ी चढ़ना उतरना, इंटरकोर्स, पेट की मालिश या पेट के ऊपर किसी भी तरह का दबाव या प्रेशर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ केसेस में ओवरी इतनी एनलार्ज रहती हैं कि किसी भी तरह पेट पर यदि प्रेशर आएगा तो इससे ओवरी में आपको चोट लग सकती है। एग रिट्रीवल के बाद कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ये इसलिए होती है कि शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। तो जब आपका पिकअप हो उसके आसपास आप हाई फाइबर डाइट लें, पानी का सेवन अच्छे से करें और यदि फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डॉक्टर की सलाह से आप कुछ लैक्सेटिव्स ज़रूर ले सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। कभी कभी एक जानलेवा स्थिति जिसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, ये डेवलप हो जाती है। ये उन महिलाओं को होती है जिनके फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर उन्हें एचसीजी इंजेक्शन दिया गया है ट्रिगर के लिए। कभी कभी इसकी एक जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, तो कम फॉलिकल्स होने के बाद भी ओएचएसएस हो सकता है। ओएचएसएस के लक्षण होते हैं पेट फूलना, भूख न लगना, कभी कभी यदि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेट में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाना और उसके साथ साथ पेशाब की मात्रा कम होना, सांस फूलना, ये सब भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो यदि एग रिट्रीवल के बाद 2 या 3 दिन के बाद में आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, आपको कब्ज है, आपको सांस फूल रही है, खाना खाते नहीं बन रहा, तो ये ओएचएसएस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ओएचएसएस यदि समय पर डायग्नोस हो जाता है तो ये पूरी तरह क्यूरेबल है। इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं।
तो ऐसे कोई भी लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत अस्पताल जाके और डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। ओवम रिट्रीवल या एग रिट्रीवल एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, परंतु हर प्रोसीजर के बाद ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और एग रिट्रीवल के बाद 1 या 2 दिन आप कम काम करिए, ऑफिस अवॉइड करिए। हल्की फुल्की ब्लीडिंग है तो परेशान मत होइए। खाना प्रॉपर खाइए सुबह शाम, और किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर डॉक्टर से मिलने के लिए मत हिचकिचाइए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।